हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट जो यूपी बोर्ड में है वो देखो रसायन विज्ञान का जो पेपर आता है 70 नंबर का आता है। उसमें से 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ बहुविकल्पी वाला जो एमआर क्वेश्चन में पूछा जाता है। एंड एमआर क्वेश्चन पूछा था, ये 20 इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक बार देखोगे याद कर लो बिल्कुल सिंपल याद हो जाएगा। अब देखो रसायन विज्ञान तीन पार्ट होता है, रसायन एंड भौतिक एंड दूसरा होता है जीव विज्ञान। इसमें आपको सिर्फ रसायन विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर बहुविकल्पी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन कर लेते हो तो कमेंट में बताना कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो एंड क्वेश्चन कितना आप पकड़ पाते हो क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन पहला स्टार्ट होता है। ये देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड में हर साल ही पूछा जाता है क्वेश्चन। अब देखो पहला नाम क्या है इसमें, पहला ये इसमें यहाँ की सोडियम क्लोराइड, ये हो सकता है धावन सोडे के रासायनिक नाम, नहीं ये तो वो नमक खाने वाला नमक होता है। अब देखो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये मेन है क्वेश्चन फंसता है कि इसमें से कौन होगा। बहुत बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये देखो ये होता है सोडियम कार्बोनेट जिसका नाम होता है Na2CO3। ये होता है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम होता है धावन सोडे का। अब दूसरा क्वेश्चन देखो कौन सा है, क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में 23 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब देखो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आपको पता होगा पीएच मान 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक। जो 7 होता है उदासीन होता है। अब शुद्ध जल क्या होता है, नहीं अम्लीय, ये तो नीचे 7 से कम हो तो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय होता है, और 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है। अब ये पीएच मान कितना होता है भाई, पीएच तो बिल्कुल उदासीन होता है, शुद्ध जल जो होता है उसका बिल्कुल होगा 7 होगा। अब ये 7 हो गया। अपना क्वेश्चन काउंट करने चलना कितना आप क्वेश्चन कर पाते हो, कमेंट में जरूर बताना कितना क्वेश्चन आप कर पाए हो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, पेयजल को जीवाणु रहित मतलब फिल्टर करने के लिए कौन सा उपयोग किया था इसमें से, फिटकरी को, धावन सोडा को एंड बेकिंग सोडा या फिर CaOCl2। इसमें किसके लिए जो पेयजल को फिटकरी मतलब फिल्टर कर सकते हो। बहुत बच्चे लगाएंगे फिटकरी, बट ये फिटकरी नहीं होगा। एंड इसका सही आंसर जो होगा वो है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर से आप पेयजल को शुद्ध कर सकते हो। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहेंगे, CaO3H2O होता है या फिर CaSO4 2H2O होता है। भाई ये अब भैया बच्चे यही लगाएंगे, बट ये भी नहीं होगा। ये जिप्सम का होता है, जिप्सम से ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सबको पता होना चाहिए। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है ये CaSO4 × 12H2O होता है। यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। ये 2 नंबर भी क्वेश्चन में आ जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है और कैसे बनता है। ये जिप्सम को उच्च ताप पर गर्म करोगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अभी हमारा 5वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, कौन सी अभिक्रिया है। अब देखो गौर से क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। कार्बन को वायु मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 में जलाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन किसे कहते हैं, जिसमें एक बनकर 1 से 2 बनता है उसे वियोजन कहते हैं। अब देखो ये संयोजन अभिक्रिया होगी। आपको ये चेक करें, 1 नंबर आपके मिल जाएगा, उमार में ये भरना होता है। ठीक है, इसमें देखो अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है। एंटीमनी क्या है, एंटीमनी धातु है, अधातु है, उपधातु या फिर मिश्र धातु है। अब देखो बोर्ड में जरूर पूछा जाता है, 2023 में भी पूछा गया था। एंटीमनी और एक होता है आर्सेनिक। आर्सेनिक कौन सी धातु है, आर्सेनिक कौन सी धातु, ये दोनों सेम होती है, ये होती है उपधातु होता है। ये आर्सेनिक क्या होता है, उपधातु होता है। 6 क्वेश्चन यहाँ पे होगा। अब देखो 7वां क्वेश्चन देखो कौन सा है, अधातु निम्न में से कौन है। अब देखो अधातु पूछ रहा है, एल्युमिनियम होता है या फिर सोडियम होता है, कौन सा होता है इसमें से, या फिर फ्लोरीन होता है या फिर क्या होता है, पोटेशियम होता है, पोटेशियम होता है। इसमें से कौन अधातु है, भाई एल्युमिनियम सबको पता है ये धातु होता है। सोडियम 1 प्लस में देता है ये इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये क्या होता है, ये धातु है। अब देखो फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो 9 होती है, ये पहचानने तरीका होता है, 9 होती है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये तो क्या होता है, ये अधातु होता है। इसलिए फ्लोरीन एक अधातु है। ये कंप्लीट सही हो गया, ये दोनों गलत हैं। एंड देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से कौन सा धातु है, ये सबको पता होना चाहिए धातु इसमें से कौन है। कार्बन सबको पता है कोयला धातु नहीं होता है। और नाइट्रोजन देखो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, नाइट्रोजन गैस है, ये भी नहीं होता है बिल्कुल भी। अब देखो लिथियम, इसको परमाणु क्रमांक 3 होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन देता है अपने आप में से। और क्लोरीन देखो गैस होता है। अब देखो ये सब गलत है, बट इसमें कौन सा ये लिथियम क्या है, एक धातु है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा गया, हर बार पूछा जाता है, ये आपका पूछा जाएगा 100% है। इसलिए क्वेश्चन को आराम से देख के एक बार रिवीजन कर लेना। एंड जो अगर क्वेश्चन कर पा रहे हो तो कमेंट में बताना कितना क्वेश्चन कर पाए हो। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि सोडियम क्या है, इसमें से सोडियम क्या धातु है, सबको पता होगा। देखो धातु देखो सोडियम एक देता है तो ये क्या होगा, धातु है सोडियम। सोडियम धातु तत्व होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है।
कार्बन परमाणु कहीं संयोजकता पूछ रही है। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 होता है, बहुत बच्चे 6 लगा देंगे। और इसका द्रव्यमान होता है 12 होता है। पर इसकी क्या संयोजकता पूछ रहा है? पहले में 2, दूसरे में 4, ये 4 संयोजकता हो गई। ठीक है, पहले का कोष में क्या होता है? 2 एंड दूसरे कोष में 4 होता है, ये इसकी संयोजकता हो गई। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन है? देखो होता है क्या है, देखो सिंगल बॉन्ड वाला क्या होता है? एल्केन। डबल बॉन्ड वाला क्या होता है? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है एल्काइन। अब इसी में देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड किस में है? देखो एल्कीन है, एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसमें डबल बॉन्ड है? नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें डबल बॉन्ड है? हाँ है भैया, यही क्वेश्चन आपका हो गया, एल्कीन है इसमें। और सिंगल बॉन्ड हो नहीं सकता, इसमें OH लगे तो एल्कोहल है, ये तो भाई छुओ नहीं बिल्कुल इसको तो। एंड अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है, इसमें 12वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देखो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्के सामान्य सूत्र पूछ रहा है इसका। अब देखो बहुत अच्छी ये लगाएंगे एल्केन का। भाई एल्केन का ये सामान्य सूत्र नहीं है, ये इसका नाम है, परमाणु के नाम, इसका तो सीधे से नाम है। और इसका जो सामान्य सूत्र हो जाएगा ये वाला होगा, CnH2n+2 इसका सामान्य नाम होता है। ये एल्कीन का है, ये एल्केन का है। एल्काइन में क्या होता है? 2 माइनस होता है, वो एल्काइन होता है, समझे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 वाला क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या है? प्रोपेनल, देखो लास्ट में क्या मिल रहा है? नल। और इसमें होना क्या चाहिए? नल हो तो OH जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि LOH एल्कोहल होता है। कीटोन नल नहीं होता है, कीटोन में ओन होता है, ओन। इसमें ऑल होता है, इसमें नल होता है। यही आपका सीधा आंसर ये हो गया, एल्डिहाइड आपका प्रोपेनल क्रियात्मक समूह CHO है। एंड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? बहुत बच रहा है कि मेथेनोइक अम्ल होता है, प्रोपेनोइक अम्ल होता है। देखो मेथ में क्या मिल रहा है? 2 कार्बन, प्रोपेनोइक में 3 कार्बन, इसमें एसिटिक नाम से मिल रहा है, देखो है एथेनोइक अम्ल। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। आपका ये लगा दोगे तो बिल्कुल 1 नंबर आपसे ओमैन भर दोगे, मिल जाएगा नंबर। आप बिल्कुल यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन थे। अगर ये क्वेश्चन कर पाओगे कमेंट में बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा, इसलिए हमारे बोर्ड रैंक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।